start, let me give you a brief introduction to see what I am and what I do, and then you will understand how do I connect. So I come from a very negative background. I come from this word called cyber crime. So I started my career, I am a cyber security expert, no doubt, but I started my career as an advisor to Uttar Pradesh Police and Haryana Police Cybercrime Department. So this is what I started working with in 2008. And I became the advisor and I started helping the police in solving cases. And then finally, Government of India picked me up and they said, okay, what you do is talk to the children. And that was my passion also. Why? Because when I started, it was in 2004, the first case I got, where a young girl was blackmailed on ICQ chat or something. तो एक सीनियर ऑफिसर है, डीवाईएसपी कहते हैं, हमारे पुलिस विभाग में उन्हें सीओ बोला जाता है. तो वो आए मेरे पास कि एक लड़का कोई किसी को चैट पे ब्लैकमेल कर रहा है, आप कुछ कर सकते हैं. मैं एक नेटवर्क का आदमी होता था, मैंने हाथ साफ करते हैं देखी, मैंने 15 मिनट में ट्रैक कर लिया, पकड़ा गया. उस बच्ची से बात करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि साहब ये लोग पता नहीं इंटरनेट पे क्या क्या करते रहते हैं. तो आई स्टार्टेड वॉलंटरली टॉकिंग टू चिल्ड्रन. पुलिस के साथ काम किया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, दैट वाज कॉल्ड सेफ सर्फिंग, और उन्होंने मुझे पहुंचाया 2.5 लाख बच्चों तक एक साल में, 2008 में. इट वाज कॉल्ड द सेफ सर्फिंग. मैं अहमदाबाद भी आया था, अहमदाबाद के कई स्कूल्स में जा चुका हूँ शुरू में, 2008 की बात बता रहा हूँ. उसके बाद फिर ये सिलसिला रुका नहीं. So today I have interacted with 1.9 million children in the country. Right? नहीं सारी वाली बात नहीं, ये तो बढ़ेगा नंबर अभी. ये लाइट हम बंद कर सकते हैं साहब. हाँ, ये प्रियंका चोपड़ा के साथ सही रहती है. बिल्कुल. मैं कोई मॉडलिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. मैं देख ही नहीं पा रहा, अब देख रहा है. हाँ, थैंक यू सो मच. पता चला पता नहीं क्या क्या चेहरे बन रहे हैं यहाँ. So I started interacting with children, 1.9 million. Law enforcement, yes, I started working. Now I'm working practically in every state. I was a part of your Cyber Kavach program started by Gujarat Police. I've done a lot of training for Surat Crime Branch and other police as well. I work with CBI, I work for NIA and STF. I'm currently appointed Special Task Force. तो मेरे पास कोई अच्छी चीज नहीं आती. सबसे पहले तो ये समझ लो. So I'm full of negative. अभी भी यहाँ बैठा हुआ था, एक बच्ची मुझे बार-बार परेशान कर रही थी, मुझे बार-बार उठ के जाना पड़ रहा था. उनके कोई पुराने बॉयफ्रेंड है साहब, एक्स कहते हैं उसको. तो उनकी पुरानी तस्वीरों के साथ उन्हें परेशान कर रहे हैं. बच्ची का कहना यह है कि माँ बाप को बता नहीं सकती, जान से मार देंगे. जब प्यार किया था माँ बाप से पूछ के नहीं करते. फोटो भेजी थी, माँ बाप से पूछ के नहीं भेजी थी. बॉयफ्रेंड तो वही होते हैं बॉयफ्रेंड, जैसे आप सब बैठे होंगे, कितने बॉयफ्रेंड बैठे हैं. आप सब लोगों ने हिंदी फिल्मों से एक डायलॉग सीखा था, तो मेरी ना हो सकी किसी और की नहीं होने दूंगा. तो ऐसा सिखा दिया तुम लोगों को कि आज तक नहीं निकला. वो जैसे ही लड़की की ब्रेकअप करते, ब्रेकअप क्या कहते हैं, जैसे ही ब्रेकअप हुआ और मैडम ने कोई नई फोटो डाल दी किसी नए भाई साहब के साथ, तो पुराने वाले का प्रेम चौपड़ा जागेगा ही जागेगा. आधे घंटे से she was writing me mails. I can show it on my phone. Urgent. She was blackmailing this girl with a personal picture. कौन सी पिक्चर? ये एक नई बीमारी साहब 4-5 साल पहले हिंदुस्तान में आई है. वर्चुअल सेक्स कहते हैं साहब, ऑनलाइन सेक्स कहते हैं. दोस्ती तो हो जाती है और वो 2 मिनट में हो जाती है. आजकल की जनरेशन को 2 मिनट की चैटिंग में प्यार हो जाता है. हमारे टाइम में बच्चों 8-8 साल लग जाते थे. 8-8 साल लगते थे साइकिल के ऊपर, और वो कोई समझ में नहीं आता था तो चिट्ठियां लिखते थे हाथ से. ब्रेकअप होता था, फाड़ के चली जाती थी, नो एविडेंस एट ऑल. Today's generation, 2 minutes of chatting, they are in love. हाय 2 लाल पान के बच्चे, मुआ. मुसीबत हम लोगों की क्या होती है मुसीबत? Sir, she is blackmailing me with my personal picture. मैंने बेटा, मैं I'm in a cyber talk Ahmedabad. Give me some time. I'll get free in the break. Let me see. Immediately she sent a message. It's there on my phone, and that message read, "Sir, he didn't call me sir. She called me Shaktiman. Shaktiman, thank you so much. Your name was enough. He has deleted the account." The moment I told that boy that I'm complaining Mr. Rakshit Tandon, उन्होंने account delete कर दिया. तो मैं इतना बदनाम हूँ, ये आप समझ गए होंगे. So that's my profile. The second thing which I do, I create cyber enthusiasts in the country. So I started this internship program with Gurgaon Police. A commissioner in Gurgaon started in 2013, first of its kind. You will never hear police training children. Have you ever heard? So that was the first initiative by Gurgaon Police, our commissioner, in 2013, and I started this initiative. And I'll tell you, last year I was there for some event. So almost 5 students this year from Ahmedabad are attending my internship. That is going on.
I've just come in between to give a talk here. So it's a 1-month training program. I train children in the Gurgaon police environment from morning 9 to 5. And at the end of the day, you are awarded a certificate by the police. And you know the best part of this internship, in the last 5 years, all the kids, all the students, who have to train over there, they're doing best. You know why I started this? Because what I said, how many actually tell me how many engineers are sitting here? What about the BTechs? How many BCA? Okay. So we are 8 and how many management students? Management? मैंने इससे कम क्यों है यार? गलत बात है. अरे चलो तुम लोगों से पूछता हूँ बीटेक्स वालों, छूट नहीं देखो कैमरा है, मुझे गलत मत बुलवाना. हाँ सुनो, जो भी मैं बोल रहा हूँ, I am speaking as Rakshit Tandon. Disclaimer है पहले. No views of these big logos you see na, Council of Information Security, UP Police, Haryana Police. I am not talking about anybody's behalf. ये बात बताओ, सच्ची बताओ बच्चों, C और C++ और डेटा स्ट्रक्चर से आगे बढ़ पा? सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारा सिलेबस 25 साल में चेंज हुआ? Congratulations. Write a program, generate the Fibonacci series. अच्छा सुनो, and let me tell you, where is my country going to? What are we talking? Digital India. You go to conferences, what do they talk about? Cyber security, cloud security, big data. ऐसे भारी भरकम मेरे बच्चे बेचारे पहले साल से आखिरी दर्ज करता है डेटा स्ट्रक्चर, उसका 25 साल में सिलेबस नहीं बदल दिया और हम बात काय की कर रहे हैं. और अखबार में क्या पढ़ते हैं? IIT दिल्ली की वेबसाइट हैक हो गई, लिख के रखा पाकिस्तान जिंदाबाद. ये साइबर सिक्योरिटी है. हुआ था कि नहीं हुआ था? DHU IIT दिल्ली इनकी वेबसाइट डिफेंस हुई थी कि नहीं हुई थी? lot of things to be done. मैं नाम नहीं लूंगा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे आप लोगों ने इतनी सारी फोटो छाप दी, मैं तो घर गया गेट के साथ, रिक्शे के पीछे मेरी फोटो लगी. हाँ अभी आ रहा तो मैं रास्ते में देखा, सफाई पे लगी हुई, साइबर डॉग विद रक्षित तंत्र. किसी बच्चे का मैसेज आया, बोले सर आप यहाँ पे? मैंने हाँ यहाँ पे. बोले मिलना चाहता हूँ. मैंने आइए 2 बजे के बाद मिलेंगे. तो बोले सर एक बात, ही इज अ हैकर, कैन लेट मी टेल यू. मेरे से सारे हैकर भी कनेक्टेड रहते थे. वो कहता है सर आप जिस प्रोग्राम में आए हो ना, उसमें इन फलाने लोगों की वेबसाइट हैक हो सकती है. तो मैंने रुक जा भाई, यहाँ इन बेचारों को बुलाया, लीगल काम के लिए आए हो, इलीगल काम मत कर देना. So this is what is the condition today. There is so much of scope everywhere. So I am sitting here right now. There are some names written here which can be easily hacked. Why? Not because they are wrong. They are wrong people. Because you people, you are the developers. Now you work in these companies. Now after your BTechs and MTechs, yes or no? Yes. You do the coding. You prepare an app or whatever you call it. And how do you prepare? With that same standard basic knowledge. Write a program, generate the CD. So do you know anything about hacking and stuff like that? Sorry. Whatever, through some small workshops, some magicians comes in your colleges, they charge you 100 rupees. Ethical hacking. And they show something, they show some magic, and you people get motivated. That is not hacking, बच्चों. मैं बताऊं, सुनो. अच्छा मैं बताऊं, तुम लोग कितने यहाँ पे गाने के शौकीन हैं? आपके कितनों के फोन में इस समय MP3 गाने डाउनलोडेड हैं? बस मंगाओ गुजरात पुलिस की. चलो भाई सब चलो. पायरेसी कैसे जीता है? 3 साल की जेल, 1 लाख जुर्माना. चोरों तुम चोर, सब के सब चोरों. और ये कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ. Not these are not the words of Rakshit Tandon. These are the words of my Cyber Law IT Act. Unauthorized access of data. So that is the challenge here right now we are talking about. That young minds need to be developed into a proper shape of cyber security. And let me tell you 2 words very clearly. मेरी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है. Virtual life is not a game. It's your life. Number 2, cyber security is 50% attitude and 50% education. That's it. Finished. Attitude. अच्छा मैं बताओ, तुम्हारे घर पे दरवाजा खटखटाया किसी ने, अनजान आदमी पहली बार आया है. कौन है साला? चाबी देना लॉकर की. हाँ ये लो. लॉकर किधर है? उधर राइट. लाइट फैला देना, फैला दिया, चला गया. उसके बाद आप गए पुलिस स्टेशन, चोरी हो गई. क्या हुई? आपके पास फोन आया, हम बैंक से बोल रहे हैं. अच्छा था, आपका आधार वेरीफाई करना है. हाँ सब कर दीजिए. कार्ड नंबर क्या है बताइए. पिन क्या था बताइए. OTP आया? बोले हाँ बताइए, बता दिया. 90,000 निकल गए. 11 रुपए बचे.
ये रहा तुम्हारा खानदान, सबके नाम और नंबर। 10 मिनट दे रहा हूं, 50,000 रुपए खाते में डालिए, नहीं तो ये वीडियो वायरल। हनी ट्रैप कहते, क्या कहते, क्या कहते हैं? हाँ बेल मुझे मार। 50% is attitude and 50% is security. 50% is attitude. Cybercrime in India, when I look at the cases coming to my cyber cell, चौंक जाता हूं देख देख के कैसे कैसे केस हो रहे हैं। और दो ही कैटेगरीज है, सुन लो, ये एनसीआर भी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ऑफ इंडिया बोल रहा है कि 50% क्राइम इज सोशल मीडिया एंड 50% क्राइम इज बैंक फ्रॉड। दैट इज द ओनली टू थिंग्स रिपोर्टेड इन माय इंडिया। तो बैंक फ्रॉड में आइडेंटिटी थेफ्ट, डेटा ब्रीच, 90% ऐप जो तुम फोन में यूज कर रहे हो उनका सर्वर पे डेटा प्लेन टेक्स्ट में सेव हो रहा है। किसमें सेव हो रहा है? प्लेन टेक्स्ट में। और तुम कॉन्फिडेंटली कहते हो अंग्रेजी में आई एग्री, क्या कहते हो? हाँ, और यू। उसके बाद तुम शिकायत करने के लायक भी नहीं हो। क्या नहीं हो? नहीं हो, छोड़ो, गया। तो आज पहले तो एटीट्यूड लाना, और एटीट्यूड इस समय हिंदुस्तान में कहां से आएगा? स्कूल से आएगा। कहां से आएगा? स्कूल से। 3 समस्याएं देख रहा हूं हिंदुस्तान में, साइबर सिक्योरिटी की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी अभी और चलेंगी। नंबर 1, माय यंग जनरेशन। काफी मैं पेरेंट्स देख रहा हूं बैठे हुए, इसलिए स्पेशली बोलूंगा। लेट मी टेल यू माय बैकग्राउंड। 19 लाख बच्चों से जो मैंने बात करी है, उसके अलावा आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ कॉल्ड चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन इन इंडिया। 22 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। 164 पेज की रिपोर्ट है, जिससे लोग बैठे जरूर पढ़िएगा, पता चलेगा बच्चों की क्या स्थिति हो रही है ऑनलाइन। दूसरा, एनसीटीसीआर, तुम्हारा नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया, एक कमेटी ला रहा है, एक ऑनलाइन बटन ला रहा है जिससे हम बच्चों की मदद कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे अमेरिका और लंदन में मैंने आई वाज अ नॉन यूरोपियन एक्सपर्ट टू यूरोपियन कमीशन इन 2010 में, अंग्रेज में बुला के ले गए एज अ नॉन यूरोपियन एक्सपर्ट। वही है जिनको 1947 में निकाला था। तो आई वाज एन एक्सपर्ट देयर एंड आई वाज टॉकिंग एंड हैविंग वंडरफुल सेशंस फॉर 15 डेज। उन्हीं के खर्चे पे गया था, मैं दमाग था उनका मतलब। और आप सोचो, अंग्रेजों ने इतना अच्छा कर रखा था वहां पे, मुझे देख के खुशी हुई। दे हैव अ ऑनलाइन हेल्प बटन फॉर माय चिल्ड्रन। So any child has a problem online, press the button. You know what is the problem in India? 60% children are bullied online. And when I speak children, college also. College is also there. Tell me, you are all college students. Have you not heard about this confession pages? Okay. Shout outs. परसों तरसों एक बच्ची का मैसेज आता है, सर इंस्टाग्राम पे एक पेज बना हुआ है, मैं नाम नहीं ले सकता, बड़ा गंदा पेज है यहाँ पे, और डर जाओगे सुन के। वो बेचारी बच्ची बोली, साहब हम सबकी फोटो उसमें पड़ी है, और वो पेज का नाम ही इतना गंदा है कि मैं क्या बताऊं। अब वो बच्चों को मैं कैसे समझाऊं? भाई आप सोचो, गलती आप कर रहे हो, कोई घर में आके तेरी फोटो खींच के जाना, यहाँ आता है, रुको 1 मिनट हटो। अबे तुम लोग, मैं अभी देख रहा था जब ये सब गैदरिंग हो रही थी, कितने बच्चे यहाँ टेढ़े हो रहे थे फोन देख देख के। मतलब अभी बिल्कुल सीधे बैठिए, ये देखो बिल्कुल प्यार से बैठिए, इसके हाथ में 90 डिग्री पे कैमरा दे दो ना, पैरालिसिस हो जाएगी। गर्दन टेढ़ी, आईब्रोज ऊपर नीचे, मुंह पे मधुमक्खियां काटती थी, मुंह करते वाले क्या करते हो, और खुद अपनी फोटो डालते हो, और वैसे nobody accepts any bad remarks. You don't allow anybody to give you yes or no. But online, when you get a comment which is provocative comment or it's sexual comment, I'm shocked to see the reply. एक लड़की की फोटो के नीचे लिखा, you're looking so hot. अच्छा, हॉट भी वो अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए। HAWT। कौन सी अंग्रेजी है बताओ, कौन सी है ये कोई अंग्रेजी पढ़ी तुमने कभी? नहीं, बताओ, शेक्सपियर ने पढ़ाया था। और HAWT लिखने के बाद उस लड़की का जवाब देखिए, 3 को पीले पीले चेहरे बना दिए उसने, और उसके बाद उन्होंने लिखा थैंक यू। भाई साहब, यूज में वेरी क्विक से बच गया। रियल लाइफ में बोल के देखिए किसी महिला को, देखिए चप्पल या सैंडल, अभी कर लो यहाँ पे भीड़ में, इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। That is called cyber attitude. You don't have a cyber attitude. You don't know what is wrong and what is right. Ransomware आया, क्यों आ रहा था? मेरे पास आया। अभी खुलवाओ मेरा लैपटॉप, दिखाता हूँ तुम्हें डिस्प्ले में कितने बढ़िया बढ़िया ransomware आया मेरे पास। एक दिन में 100 आते हैं कम से कम, इतना अटैक होता है मेरे पे। और सुनो कैसे होता है? Hi, I'm Anna, see my photo. एक आता है UPS, पेमेंट एडवाइस। एक आता है ट्रैकिंग योर कोरियर सर्विस। ऐसे
ऐसे ऐसे मेल्स आते हैं, उन सब में जिप अटैचमेंट होता है। क्या होता है? और उसमें जे स्क्रिप्ट पड़ी होती है, वो दिखता है मुझे जे स्क्रिप्ट पड़ा है उसके अंदर। क्या है वो? रैंसमवेयर। अगर मैं उस जिप फाइल को क्लिक कर दूं, देखा एक स्क्रीन आएगी लिख के 300 बिटकॉइन दे दो। क्या दे दो? हो गया। मैंने क्लिक क्यों नहीं किया? मैं भी सूजन की फोटो देखो, बाहर देखो, क्लिक करो, क्लिक। That is my problem. That is my problem. Cyber attitude has to be built up. We need to talk to our young children, people like you, who are going to create a digital infrastructure which is safer. अगर तुम्हें हैकिंग की एबीसीडी नहीं आती तो तुम्हारी कोडिंग जो होगी वो प्लेन एंड सिंपल होगी। और प्लेन एंड सिंपल कोडिंग को तुम लोग सुनो, मैं सुनाता हूँ। मेरा कर रहा है 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है, पहली बार मैंने हिंदुस्तान में से 9th स्टैंडर्ड का बच्चा लिया है अपनी समर इंटर्नशिप में। कौन है वो? 9th स्टैंडर्ड का आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार का बच्चा है। क्या है वो? एथिकल हैकर। क्या है भाई साहब? और मजाक में नहीं है, सीरियस है वो। कुछ भी खोल के दे देगा भाई साहब, कुछ भी दे दो उसको खोल के दे देगा। कॉन्फिडेंस देखो बच्चे का। अब मैं अगर इस बच्चे को खुला छोड़ दूं तो या तो गलत होगा अगर उसे सही डायरेक्शन नहीं मिला, और 90% क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। क्या तो बात है? सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। 6905 होंडा सिटी जिसकी भी गाड़ी है प्लीज एक बार उसको हटा लीजिए। आई रिपीट 6905 होंडा सिटी। ये बात सुनो, ये बच्चे जो है इसका एक आपको सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। दिस इज ऑनलाइन। Go to ncrb.gov.in, download the crime and data of 2015, go to chapter number 9 which is called cybercrime, and go to the table number 18. Which table? क्या लिखा हुआ है वहाँ पे कि भारत सरकार के हमारी पुलिस ने पूरे हिंदुस्तान से 2015 में 5000 से ऊपर लोगों को साइबर क्राइम करते हुए पकड़ा। कितने लोगों को? 5000। कितने टोटल क्राइम होते? करीब 11000। पकड़े कितने गए? 5000 समथिंग, 900 समथिंग, 6000 के करीब पकड़े गए। सुनो, खुश हो गए तुम लोग सुन के। 6000 में से करीब 3200 तो कॉलेज के छात्र थे और 100 स्कूल के थे। 100 कहाँ के थे? बिलो 18। तुम्हारे सब भाई बहन थे। क्या ये अच्छी खबर है? 15 साल हो गए मुझे तो। 98 में पहला साइबर क्राइम केस देखा था जब लोगों को साइबर की स्पेलिंग भी नहीं पता थी। हाँ, मैं कब उठा नहीं हूँ, डोंट वरी। लेकिन 15 साल में आज तक मैंने कभी 55 साल का बुढ़ा नहीं देखा साइबर क्राइम करते हुए। कहां से करे बेचारे बुड्ढे को डब्ल्यू आती नहीं, हैकिंग का करेगा वो। और चलो मेरे साथ स्कूलों में, भाई साहब एक स्कूल में 6वीं क्लास का खराब हो गया, 6th क्लास तो क्लास का परमिशन करना ना है हैकर। मैंने तूने क्या किया? बोले पूछो टीचर से। मैंने सारे पड़ोसियों के वाईफाई हैक कर दिए। मैंने कैसे किया? बोले सर आपको नहीं पता, देयर इज अ फ्री ऐप ऑन वाईफाई क्रैक, तो पता नहीं क्या क्या दिखा दिया उन्होंने। छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? वो वाईफाई हैक कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला, बोले मैंने स्कूल की वेबसाइट हैक कर दी। मैंने तुम्हें कैसे करी? पूरे कुछ नहीं सर, उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन था। मैंने बेटा तुम्हारे टीचर को इंजेक्शन की स्पेलिंग नहीं आती होगी। और वो सुनो, उसने कहा अपने कंप्यूटर टीचर पे हाथ करके, बोले आस्क माय मैम आई हैक्ड माय स्कूल वेबसाइट। Small child today, you know why he is gaining all this knowledge? Because Google is there. It's Google. There are platforms, hacking platforms that children are going in, but it's really scary. मेरे अभी संत कबीरनगर एसटीएफ ने एक रैकेट पकड़ा है, भाई साहब 4 लड़कों को पकड़ा है। और इन चारों लोगों की अगर फेसबुक प्रोफाइल देखोगे तुम लोग तो बड़े बड़े हैकर थे। क्या है? बड़े वाले हैकर है, लाल पीले नीले फोटो लगी हुई, हैकर हैक। छोटे छोटे बच्चे 21 साल के क्या करते थे? कार्डिंग करते थे। क्या करते थे? ये नाम सुना है आप लोगों ने? जितने हाथ उठाए जिन्होंने सुना है तो उनके भाई देख लो। देखिए हैकर्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हैकर। डीप वेब में मिलता है डेटा? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। उस डेटा मतलब ये क्या है? कार्डिंग में आपको समझा दूंगा। कार्डिंग क्या होती है समझाता हूँ। मैंने आपके कार्ड का डेटा चोरी कर लिया। कार्ड समझते हैं एटीएम डेबिट कार्ड, और चोरी करके अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेज वहां से शॉपिंग कर रहा है आपके कार्ड से, तो क्या आपकी गुजरात की पुलिस अंग्रेजों को पकड़ने जाएगी? अहमदाबाद तो सूरत नहीं जाएगी, वो लंदन का जाएगी। नहीं समझे? मेरे कार्ड से 20,000 रुपए निकल गए। मैंने बैंक से पूछा कहां से निकले? बोले लंदन। कहां से? तो मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने सर चोरी हो गई ऑनलाइन, 20,000 रुपए निकल गए। मालूम पुलिस वाले क्या बोले? सुन लंदन का क्राइम, लंदन जाके एफआईआर दिखाओ। जैसे क्या कहते हैं कार्ड, तो जो फॉरेन कंट्री के लोगों का कार्ड चोरी होता है उस डेटा से हिंदुस्तानी ये बच्चे क्या हुआ? हैकर्स है। वो क्या करते हैं? शॉपिंग पकड़ के लाए, 1 करोड़ की खरीदी। कितने की? 4 लड़के 1 करोड़ की। पूछताछ करी,
आप गर्लफ्रेंड अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है आजकल। हाँ, मतलब वो आपको, अगर आप पसंद हो भाई, एक मिनट, ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ पुलिस वाले दिमाग से, कोई बॉयफ्रेंड अगर महंगी महंगी गिफ्ट दे ना, बेटे पता कर लो। सच्ची बता रहा हूँ, पता कर लो। हुड्डे मतलब फॉसिल की घड़ी दे रहे हैं, फॉसिल की। कौन सी? हाँ, या टाइटन की पहनी जाती, फॉसिल की घड़ी। 4 बच्चे पकड़े गए, कैरियर खत्म, कैरियर। साहब हमें उस पूरे क्राउड को, जो दिमाग है, जो हैकिंग जानते हैं, इनको राइट डायरेक्शन में लाना है। इंडिया को एक साइबर सिक्योरिटी डिफेंस की जरूरत है। अटैक तो होंगे, कोई रोक नहीं सकता, छोड़ दो उस बात को। तो बोले वाले चले गए तो हमको बच्चे, कौन भी चला गया बताओ? अमेरिका चला गया, सोनी चला गया, कौन नहीं गया? तो अब हमें 2 प्रिपरेशन करनी है, डिफेंस और दूसरा रिएक्शन। वी शुड बी सो स्ट्रांग इन रिएक्शन कि अगर अभी 1 सेकंड पहले पता चले कि मैं हैक हो गया, तो विदिन 5 सेकंड आई शुड रिकवर, आई शुड। So these 2 trainings have to be given. Hackers we need to create, no doubt. We need to create these hackers, but there is no word called ethical hacking. बच्चों, there is no word. ITX जरूर पढ़ो ना, कोई लॉ का बच्चा बैठे, लॉ, एनीबडी फ्रॉम लॉ? चाहे मैम एक जना आया लॉ से, हद हो गई, कम से कम 100 होने चाहिए थे लॉ से। मैम क्या कर रहे हैं आप? अरे मजा आ गया, तो आई यू द राइट पर्सन। तो आप ही से बात करेंगे और इनके जो स्टार्टेड, डोंट वरी, आई एम देयर। आई 10 साल के लॉ दिखाऊंगा आपको। अच्छा सुनो, देखो, साइबर लॉ सुनते हैं, साइबर लॉ आईटी एक्ट में ना, आईटी एक्ट सन 2000 में बना, 2008 में बदला, और आज 2017 हो गया। 8 और 17 में टेक्नोलॉजी में फर्क आया, ग्रेट। लॉ बदला नहीं, छुआ भी नहीं। मतलब 2008 के बाद हमें टाइम ही नहीं मिला लॉ बदल दो। और साइबर क्राइम कहां से कहां पहुंच गया? पहले कंप्यूटर हैक होते थे, मोबाइल हैक होते थे, और सुनो अब तो आदमी हैक कर देते हैं हम लोग। नहीं मजाक नहीं, एक डॉक्टर ने पेस मेकर लगाया मेरे, वाईफाई इनेबल्ड पेस मेकर, ध्यान से सुनिएगा। वो वाईफाई इनेबल्ड पेस मेकर जैसे मैं अपने घर के नेटवर्क में जाता हूं, सारा डेटा कलेक्ट करता है रिमोटली और मेरे डॉक्टर को भेज देता है। तो मेरे डॉक्टर को पता चल जाता है कि टंडन साहब ठीक। अगर मेरे पेस मेकर में कोई भी चेंजेस आते हैं, आगे रहे तो मशीन, तो किसको अलर्ट आ जाता है? अच्छी चीज थी, अच्छी चीज। टंडन साहब की दुश्मनी बहुत है, इनकी हैकर्स। एक हैकर ने मेरा वाईफाई हैक करा, हैक करके मेरे पेस मेकर में गया और मेरी जो पल्स रेट थी 85, उसको ट्वीक करके कर दिया 0। टंडन साहब निकल लिए। अब पुलिस डॉक्टर को हुआ क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लगता है there was a sudden coronary attack in Mr. Tandon's passed away. भाई साहब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इस केस की, क्या कहते हैं इसको? साइबर मर्डर। क्या कहते हैं साहब? इससे पुराना सुनिए, बहुत सिंपल है ये वाला। तो ये तो हैकिंग की बात आओ ना, पेस मेकर में घुस गए, घुसने की जरूरत ही नहीं है। हॉस्पिटल में थोड़े दिन पहले सुना था, एक कॉलेज की साइट हैक हुई, उसका पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। सुना था कि नहीं? पूरा रिजल्ट खराब हुआ था। अब सुनना, आजकल नए हॉस्पिटल्स खुल गए, इंपोर्टेड हॉस्पिटल्स। वहां जाओ तो वो आपको रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, रिसेप्शन पे आपको देते हैं कोड नंबर। उस कोड नंबर से अब पूरे हॉस्पिटल में घुमाओ, सारा ट्रीटमेंट हो जाता है एंड एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन। यस और नो? आई एम नॉट नेमिंग एनी हॉस्पिटल, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑल इज कंप्यूटराइज्ड। हेल्थ केयर इज माय क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्रिटिकल। एक बहुत बड़ा माफिया हॉस्पिटल में है, पुलिस की गिरफ्त में है, चारों तरफ कमांडोज लगा रखे हैं, हर आदमी का आई कार्ड सब स्कैन होता है। अंदर जाने से पहले डॉक्टर से लेकर ड्यूटी नर्स तक का, तो अंदर 5 स्टार होटल हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बाहर का आदमी है जो उसे मारना चाहता है माफिया को, वो अंदर दूसरी रखता, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, ब्लैक कमांडो सब कमांडोज लगे हुए हैं। सॉरी एक हैकर को वो हायर करता है, रशियन हैकर होता है। वो हैकर हॉस्पिटल का डेटाबेस हैक करता है, हैक करके उस पेशेंट रिकॉर्ड में जाता है, वहां लिखा होता है इस आदमी को पेनिसिलिन से एलर्जी है या ट्रिनिटोजोल से एलर्जी है। वो जाके उसकी जो बेड ड्यूटी चार्ट होता है उस पे 300 मिलीग्राम ट्रिनिटोजोल का इंजेक्शन एडिट कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे हम लोग हैक होकर रिजल्ट चेंज हो जाते हैं ना, उसने हैक करके क्या चेंज कर दिया? दवाई का नाम, पढ़ी लिखी नर्स अंदर आई, स्क्रीन देखी, स्क्रीन लिखा था 300 मिलीग्राम ट्रिनिटोजोल, उठाया, ठोका, गया।
लेकिन पता ही नहीं चला। और चारों तरफ ब्लैक कैट सिक्योरिटी का इलाज चल रहा था, सस्टेन नहीं कर पाए, मर गए। कभी जिंदगी में पता नहीं चलेगा कि वो हैड। तो अब जो मुझे चुनौती दिखाई दे रही है, रोज सुनता हूँ, मेरे को बहुत बच्चे आते हैं, सर आई हैव स्टार्टेड अ स्टार्टअप। अभी आया गुड़गांव में था मैं, वो मुझसे मिलना भी चाहता है कोई। मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया। मैंने क्या प्रोडक्ट बनाया? आप अपने मोबाइल फोन से अपने घर का एसी, गीजर, फ्रिज और पानी और बिजली सब कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। कुल 1500 रुपए का बेच रहा हूं, आप बस अपने प्लग में लगा देना और घर के वाईफाई से कनेक्ट कर देना, आपको मोबाइल ऐप दे दूंगा। मेरा दिमाग हरियाणा के साथ काम किया है, ये बेस्ट इन क्राइम। तो सबसे पहले दिमाग में नेगेटिव आया। मैंने सोचा अगर मैं किसी का वाईफाई हैक करके और उसके घर का गीजर एसी सब ऑन कर दूं और वो सुबह से ऑन कर दूं 12 घंटे के लिए, जब वो घर घुसेगा फटा मिलेगा उसको घर। अरे यार हमारे कहाँ चलते हैं बेचारे, 2 घंटे एसी चलाओ प्लग गर्म हो जाता है, होता कि नहीं होता है? 3 मिनट में चार्ज बज जाता है और उसके बाद शॉर्ट सर्किट। व्हाट इज द फ्यूचर? IoT। Is IoT secure? Who is creating IoT? Again, I'm coming back to you guys. You are creating IoT. You are the startup. But are you aware of cyber security?